ओम। धर्म सभा की ओर से पूज्य श्री भाव सागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में नमोस्तु वंदन अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपनी दिव्य देशना से हम सभी के कल्याण मार्ग को विशिष्ट करने की नैतिक कृपा करें। नमोस्तु राज्य नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सपसाणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्सकारी चमत्कारी सर्वोकारी मनोहरी श्री उन्नत श्री पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अनंत अनंत सिद्ध परनिष्ठ भगवंतों की नंदीसुर जिनालय में विराजमान सभी जिनालय कृतन और विदेशी में विद्यमान विस्तृत सभी भगवंतों की परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडल की, परम पूज्याचार्य श्री सुमेर सागर जी महामंडल की, तीन का माहौल राजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। वह जो भी काम करता था उसको विघ्न आते थे। अब उसने सोचा कि विघ्न उत्सव के रूप में कैसे परिवर्तित होंगे। वह जो भी कार्य करता परेशानी आती और छोटा था वो, और माँ कहती है कोई मुनिराज आए तो उनको रोक लेना, क्योंकि मुनिराज ऐसे नहीं रुकते। लेकिन महाराज जी आ गए और मुद्रा लेके, और उसने महाराज जी से कहा महाराज जी माँ ने खीर बनाई है, रुक जाइए। महाराज जी उसकी भावना समझ जाते हैं, इसकी भावना बहुत अच्छी है, ये विधि नहीं जानता है। देखो आदिनाथ भगवान के समय भी नहीं मालूम था लोगों को। पंचकलाक में देखते ना पंक्ति पड़गान करते लोग, कन्या ले लो, ये लो, फिर अक्षय तृतीया के दिन भगवान को विधि मिली। राजा श्रेयांश और राजा सोम ने पड़गान किया, स्वप्न के माध्यम से ज्ञात हुआ। इसी प्रकार से वो तो जानता नहीं था, छोटा बालक था। महाराज जी भी रुक जाते हैं, क्योंकि अतिथि के लिए इंतजार किया जाता है। क्योंकि जयधवला 6वीं पुस्तक में गौरीवल आचार्य के मुख से सुन रहे थे कि उसमें लिखा था अतिथि का लाभ संभव नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। तो जयधवला सबसे बड़ा ग्रंथ है जैन धर्म का सिद्धांत ग्रंथ, उसमें आया कि अपन पड़गान नहीं करते हैं तो भी पुण्य का कार्य है ये। जिस प्रकार से पूजन की तरफ चढ़ाते पर भगवान को समर्पित करते थे, फिर स्पर्श नहीं करते, वो क्या हो जाती है मेहरबान। ऐसे ही अपन ने शुद्ध भोजन बनाया, पड़गान किया, अतिथि का इंतजार किया। आचार्य कहते थे कि महिलाओं के लिए वो ध्यान के ग्रह, क्योंकि सुबह से वो ध्यान करती हैं कि महाराज जी आएंगे, हम ही चलाएंगे। तो भोजन किसके लिए बनाया जाता? ये लोग फिक्स ही कर देते, फिक्स नहीं करना। ये तो चाहे एक करे चाहे 108 करे, जैसे अक्षय तृतीया के दिन करते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन आप जो भोजन बनाते हैं यही भावना भाया करो कि मैं दान करूं इसमें से। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि अपन अपनी संपत्ति किसको दे दो? भगवान को दे दो। आज से पूरी संपत्ति भगवान को दे देना कि भगवान मेरा कुछ नहीं है, देना नहीं है, लेकिन भावना तो करो। जैन दर्शन क्या कहता है? अच्छी भावना करोगे तो पुण्य बढ़ेगा। पुण्य कैसे बढ़ता है? अच्छी ऐसा सोचो कि मैं स्वर्णमयी रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान करूं, वेदी शिखर जिनालय बनवाऊं, अष्टमंगल द्रव्य। ये किसने कहा कि अष्टमंगल द्रव्य अष्टप्रातियां छोटे छोटे बनवाए जाते हैं? शास्त्रों में ऐसा थोड़ी लिखा है। भगवान की अवतार ना बड़ी है तो बड़े भी बनवा सकते हैं, लेकिन जगह स्थान भी हो तो ऐसा लिखा है। बरान चरित्र में उल्लेख आता है, राजा बरान घर से आता है और शुद्ध वस्त्र पहन के अष्टमंगल द्रव्य अष्टप्रातियां प्रदर्शित करते हुए पूजन करता है। द्रव्य भी घर से लाना चाहिए अपन को, ये तो व्यवस्था है मंदिर की। चूंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं, धर्म बहुत कठिन धर्म है,
इसलिए आजकल तो सुविधा वाला हो गया। हम चाहे छोटे गांव जाएं, चाहे नगर में जाएं, आजकल तो बनी बनाई सबको व्यवस्था मिल जाती है, तो लोग आ जाते हैं, आहार देने लोग आ जाते हैं, बनाने कोई नहीं आएगा, भेजने कोई नहीं आएगा। पूजन में, अभिषेक में, पूजन करने सब आएंगे, अभिषेक करने आएंगे, कलसा ढालो रे भागो रे, लेकिन व्यवस्था करने कोई नहीं आएगा, बाद में भी कोई नहीं आएगा समेटने के लिए। तो अपन चर्चा कर रहे थे, तो उस माँ ने वो बोल के गई थी और वो वापस आ जाती है, और वापस आते ही मुनिराज थोड़ी सी स्पीड कम कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं इसकी भावना अच्छी है बच्चे की, छोटा बच्चा है, पड़कान तो हो ही गया समझ लो, रुक जाते हैं। माँ आती है, पड़कान व्यवस्थित करती है, नवदा भक्ति पूर्वक परिक्रमा करती है और फिर आहार देती है। ये कौन सी कथा चल रही है? धन्य कुमार चरित्र में आती है अकृत पुण्य की। अकृत पुण्य, जिसने पूर्व जन्म में निर्माण द्रव्य का सेवन किया था, उसके प्रभाव से वर्तमान में वो जो भी कार्य करता है उसमें विघ्न आते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि निर्माण द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन ने जो बोल दिया, जो दान दे दिया, अगर अपन ने देते हैं तो उससे ऐसा लिखा 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मन में कीड़ा बनता है व्यक्ति, और उसको जो असाध्य बीमारियां होती है, जो कैंसर आदि ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि किसी को ये बीमारी हो रही तो उसने निर्मल द्रव्य का सेवन किया, लेकिन निर्मल द्रव्य का सेवन करने से विघ्न बाधाएं, परेशानियां आती हैं, संतान आदि नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए अपन जो बोल दिया मतलब बोल दिया, तो उसने निर्मल द्रव्य का सेवन किया था, और वो जो भी कार्य करता विघ्न आते। और एक व्यक्ति के यहाँ, वो सेठ के यहाँ काम कर रहा था। सेठ ने सोचा कि इसको स्वर्ण के आभूषण दे दिए जाए। आप लोग मदद करते हैं ना, जैसे सरकार भी मदद करती है, बैंक से भी देते हैं, ऐसे उसने भी कुछ दे दिया उसको कि सोने के, जैसे उसने लिए अंगारे बन गए वो। अपन लोग सोचते हैं मेरे पास धन टिक पाएगा, जैसे सिगरी का दूध काहे में टिकता है? स्वर्ण पात्र में। इसी प्रकार से अब अंगारे बन गए। उसने सोचा व्यक्ति ने कि इसके जो पिता था, जो मेरा सेठ था पहले, और आज मैं इसका सेठ बन गया हूं। बोलते ना, कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव पर गाड़ी। संसार में कहते ना, जो बेर बेर खाते हुए बेर भी खाते हैं, जो बेर भी खाते हुए बेर भी खाते। भगवान राम देखो वन वन भटक रहे, आपने देखा सुना कि 14 वर्ष तक वनवास में रहे, तो ऐसे बेर भी के खाते रहे। पहले राजकुमार थे, राजा थे, और आज वन में ऐसे ही चलता है। ऐसे कई प्रसंग आते हैं, अभी हम ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, बहुत सारा विस्तार हो जाता है। कि राम भगवान के बहुत अच्छे ग्रंथों में उदाहरण मिलते हैं, बहुत अच्छे। तो फिर वो अकृत पुण्य की तो चली रही है कथा। वो जो सेठ था, उसका वर्तमान में उसको चना देता है, चने की पोटली में छिद्र हो जाते हैं। इसलिए अपन को, जैसे अपन पूजन करते थे, छूते नहीं है। हम भी पूजन करते थे, पहले तो स्पर्श नहीं करते थे वो चावल वगैरह, जबकि वो इतना घातक नहीं है, इतना कोई खराब नहीं है। वो लोग गलत समझते हैं, वो तो दूसरी वजह से कि अपन ने चढ़ा दिए तो स्पर्श नहीं करना। और जो लोग दान देते हैं वो फिर ऐसा। इसलिए दान की महिमा देखिए कि छोटी सी प्रतिमा में कोई विराजमान करता है। अब आजकल प्रतिष्ठा चार मना इसलिए कर देते हैं, वो व्यवस्था नहीं होती ना, छोटी प्रतिमाएं गिर जाती हैं। तो भी तो महिमा तो लिखी है शास्त्रों में। उदाहरण तो ऐसे ही दिया जाता है कि छोटी सी भी प्रतिमा कोई विराजमान करता है तो उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। और कोई बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करता है, बड़े बड़े जिनालय बनवाता है, तो उसकी महिमा तो अपरंपार है। इसलिए दान महान बनाता है, दान भगवान बनाता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करने में निरत होता है। पूरे देश में जहां भी जाओ, मंदिर में जाओ, गौशाला में जाओ, पाठशाला में जाओ, दान की चर्चा होती है। कई लोग इसलिए नहीं आते कि नहीं दान देना पड़ेगा, और मैं दूसरा व्यक्ति हूँ, मैं तो सिर्फ ब्रॉड एम्बेसडर हूँ भगवान का, मैं तो प्रचार करता हूँ, बताता हूँ, महिमा बताता हूँ, तो अपने आप दान करते हैं लोग, है ना। जब ग्रंथ की महिमा बताई यहाँ पे लोगों ने बनवाया था, कल बताया था ना उसका। अब उसका हम ज्यादा नहीं बताते डिटेल, क्या होता है ना आजकल, है ना, विशेष ग्रंथ है वो, दिव्य ग्रंथ है ना, तो कल उसका अभिषेक हुआ था। ऐसी चीजें हजारों साल तक
अपनी अस्वीकृति फैलती है। जिसने बनवाया उसका भी नाम उस पर अंकित है, प्रतिमा में भी उसका अंकित होता है नाम। हजारों वर्ष तक इस जिन शासक की महिमा वो प्रतिमाएं गाती रहती है, बताती रहती है। भगवान तो भी बोलते हैं लेकिन वो प्रतिमाएं बोलती है। अपन जब भगवान से बात करूं, मैं कुंडलपुर में बैठा था बड़े बाबा के पास और बात कर रहा था भगवान से कि भगवान मैं आपको क्या अर्पण करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, द्रव्य तो है ही नहीं मेरे पास, क्या है मेरे पास, भाव है। तो अपन जब भी दान की बात आए तो ऐसा घबराओ नहीं, कंपटीशन में नहीं देना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं देना, लेकिन जब भी कोई ऐसे अवसर आते हैं तो भाग जरूर लेना, लाभ लेना, क्योंकि ऐसे अवसर पुण्यशाली व्यक्तियों को ही मिलते हैं। और आजकल तो पूरी दुनिया में नाम होता है ना, कोई कलश लेता है ना, अचर्षि के कलश की बात चल रही थी, चातुर्मास की पुरानी बात। तो बस एक व्यक्ति ने सोचा, जबलपुर का था व्यक्ति, परिचित है, और उसने सोचा कि आचार्य के चातुर्मास का कलश तो लेना है। अब अपने पास तो है नहीं अभी स्थिति, क्या करें, चलो एक जमीन या मकान था, कुछ प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। तो जैसे ही उसने सोचा, कलश तो ले लिया, और आचार्य के चातुर्मास के कलश लेने का ऐसा अवसर हुआ कि उसको जमीन भी बेचना पड़ी और उसकी राशि भी चुक गई। तो ये होता है, देखो आचार्य अक्सरकारी चमत्कारी थे, लोग घबराते हैं, डरते हैं, कैसे क्या होगा। मैंने तो ऐसे बहुत सारे दानियों की कहानी सुनी है, और मैंने कई बार प्रवचन में बताया और देश दुनिया में पहुंची भी है कि दानी की, महादानी की कहानी। उसमें हमने कई ऐसे देश के प्रसिद्ध दानी और जो हैं, मैं किसी का वैसे नाम तो नहीं लेता हूँ, कई बार ले भी देता हूँ, मैं निषेध नहीं करता, नाम में क्या आप मालूम है ना, तीन चीजें हैं आजकल, एक वीडियो एक फोटो है वायरल हो जाती ना, तो क्या होता है, प्रसिद्धि मिलती है। एक नाम के कारण विवाद होते हैं, एक फोटो एक वीडियो, तीन चीजें हमारी नजर में हम बता रहे हैं। तीन चीजों के कारण प्रसिद्धि भी मिलती है और विवाद भी होते हैं। इसलिए मैं कभी किसी विद्वान का, एक बार आचार्य से अमरकंटक में चर्चा चल रही थी, आचार्य से कहा, आचार्य ने कहा नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। तो हमने कहा आचार्य निंदों का दोष नहीं लगेगा। निंदों माने होता है किसी गुरु का नाम छिपाना या किसी ऐसे जिनसे अपन ने कुछ पढ़ा है, सीखा है। तो हमने आचार्य से बोला, आचार्य एक विद्वान ने ऐसा कहा, ऐसा तो बोल सकते हैं। अब आचार्य ने उस समय क्या बोला था मैं याद तो नहीं हिम्मत, तो इसलिए अपनी भावना को गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए नाम चर्चा में तो आ ही जाता है, और इनकम टैक्स वालों से भी डर रहता है ना लोगों को, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें जाती है। इसलिए दान दो तो जहां जैसी अनुकूलता वैसे सामने से देना चाहिए। तो दान से प्रसिद्धि फैलती है, शत्रुता का भी नाश होता है इससे। दान देने से जो शत्रु भी है ना, वो मित्र बन जाते हैं, बने चाहे नहीं बने, लेकिन उनके अंदर भी अच्छी भावना आ जाती है। कल एक व्यक्ति आए, वो माता पिता बने कहीं पे, तो कह रहे थे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा आपको तो अभी अच्छा लगा, हमें तो पहले से मालूम है। इसलिए तो मैं प्रेरणा देता हूं हर व्यक्ति को कि बस अच्छे काम में सहयोग करते रहो, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। तो इसलिए सम्मान बढ़ता है देने से, सम्मान धन बढ़ता है देने से दान। तो अपन दान करेंगे तो एक तो अपना परिग्रह कम होता है, क्योंकि महिलाएं जैसे गहने खरीदती हैं, साड़ी खरीदती हैं, रखी रहती हैं, पहनती भी हैं। और मैं कहता हूँ ऐसे भी गरीब हैं बेचारे। गणेश प्रसाद पंडित जी जा रहे थे और एक चादर पहने थे और एक ओढ़े थे, ठंड लग रही थी, किसी व्यक्ति को, गरीब को, उसने एक चादर अपनी ऊपर वाली उसको दे दी। देखो आप, ये दान कहलाता, मतलब कुछ हो नहीं भी है तो भी। और अपन लोग कई बार वस्त्र रखे रहते हैं, बहुत सारे भोजन है फेंक देंगे। आज से नियम लेना आप लोग, है ना, नियम लेना कि हम जूठन नहीं छोड़ेंगे, जूठन छोड़ देना अपन। और मुनिराज को भी आहार चलाए तो अपन कैसे चलाए, पौन गिलास भरो, पूरा नहीं भरो, क्योंकि वो गिरता है, वो बेकार जाता है। आप लोगों को लगता है कि अरे महाराज जी बहुत रखा है, ऐसा नहीं। साधु आपके भोजन में से लेते हैं आहार, है ना, आपने अपने लिए बनाया, तो इसलिए वो दोष। मैं ये बातें बताता तो कई बार हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम, है ना, कि कई बार प्रसंग दूसरा चल रहा है, लेकिन अभी प्रसंग बहुत अच्छा चला, दान का ही चल रहा है। इसलिए अपन क्या करो,
क्या करना, अपन जो है ना वस्तु जो क्या बोलते हैं भोजन लेते ना उतना ही लो। लोगों की बहुत खराब आदत रहती है, मैं पूरे देश और विदेश में जो भी सुनेंगे उन सबके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, गिलास में पानी लेते हैं, पी के फेंकते हैं, ये बहुत गंदी आदत है। अब बदलाव लो, नियम लो कि नहीं उतना ही लगे। और आप अब परंपरा चेंज करो, आधा गिलास दो ना, कौन दो, किसी को भी देते, मेहमान भी आते ना, महाराज को भी चला देना, तो वस्तु गिराओ नहीं, वो बेकार जाती है। दोष लगता है। देखो आप जब जहां पे गेहूं पैदा होता है उससे आप सफर देखो, उसका यात्रा देखना, उसकी कहां आता है, कैसे क्या होता है, पूरी प्रोसेस, तो दोष लगता है सबका। अपन को लग रहा है कि तो पैसे कमा रहे, चाहे पैसा हो, चाहे जल हो, चाहे भोजन हो, जूठन नहीं छोड़ना तो बहुत अच्छा लगेगा। चौबे यहाँ चलता है मुंबई में, श्वेतंबर समाज का, उनके यहाँ नियम है रात्रि में नहीं मिलता भोजन, और नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलता है। और उसका नियम रहता है कि आपको थाली पहुंच के मतलब भोजन करना है, पहुंच के मतलब समझ गए, यानी साफ करना है थाली भोजन, उसमें छोड़ नहीं सकते। ये नियम अपन को घर में भी रखना है, हर जगह। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि लोगों के पास धन नहीं है, लोग बीमार हैं, कोई गरीब है, कोई परेशान है, और लोग दान बोल देते हैं, देते नहीं है, परेशानी बहुत है। इसलिए धन को बचाओ, पैसे को बचाओ, और अन्न को बचाओ, जल को बचाओ, ये अभियान चलना चाहिए। अपन क्या है, अपन सोचते हैं कि वो तो खूब आ रहा है, खूब आ रहा है, बर्बाद करते चले जाते हैं, ऐसे गरीब हैं। एक महाराज जी थे, पहले बोलते थे संग में जब थे ना, भैया वृत्ति करवाते थे तो कहते देखो कई लोग हैं बेचारे गरीब जिनको घी नहीं मिलता, अपन लगवा के पहुंच देते थे। हमें वो बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं कंजूसी नहीं है, ये उदारता दिखाओ ना, आप अच्छे से खर्च करो, गौशाला के लिए दो ना, आप पाठशाला के लिए दान दो, आप मंदिर के लिए दान दो, मना नहीं है, शिक्षा के लिए दो, वो पैसा बचा के आप गरीब लोगों को दो, रोगियों को दो। आज अपने समाज में, पूरे भारत में हम देखते हैं ऐसी स्थितियां हैं कि कई बेचारे जो चिकित्सा के लिए परेशान रहते हैं, कोई रोग है तो इलाज कराने वाला कोई रहता नहीं उनका, उनकी भी तो सोचो, ये भी तो एक वैयावृत्ति है। ऐसा नहीं है, सूर्य कारण जो भावनाएं होती ना, उसमें एक तो सब लिखा है क्या, वैयावृत्ति, चिकित्सा, सेवा आदि। इनके देखो आप शास्त्रों में जो पढ़ते हो ना, उतना ही नहीं लिखा है शास्त्रों में, उनके भेद प्रभेद होते हैं। आपने देखा होगा तत्वार सूत्र पे टीका लिखी गई, सर्वर सिद्धि राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक ऐसी लिखी गई है टीकाएं। ऐसे ही क्या होता है, सूत्र की व्याख्या बहुत बड़ी होती है। ऐसा नहीं सोचो कि बस सीमित होती है। आचार्य जो लिख गए हैं वो इसलिए लिख गए उतना ही कि बस उन्होंने सोचा कि बस इतना ही। तो हम जब स्वाध्याय करते थे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों का, उसमें लिखा रहता कि छोटे शिष्यों को भी संभालना पड़ता है ना, उनके लिए भी लिखना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो, बड़ी बुद्धि वाले तो बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी के पास पैसा होता है ना तो उसको मान होता है। कल हम बता रहे थे शाम को कि दो परिचय होते हैं, अज्ञान परिचय होता है और एक होता है प्रज्ञा परिचय। अगर अपन को कुछ नहीं आता तो टेंशन नहीं लिया करो, है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ प्रवचन में कि मैं हमेशा गरीब के साथ हूँ, कमजोर के साथ हूँ, और जितने कम बुद्धि वाले मैं उनके साथ हूँ। मेरी संख्या ज्यादा है, मेरी संख्या ज्यादा क्यों है, सब बुद्धि वाले तो कम है और कम बुद्धि वाले ज्यादा है, इसलिए टेंशन की बात ही नहीं करो, संख्या अपनी ज्यादा है। इसलिए पैसे वाले कम है और मध्यम वर्गीय ज्यादा है, गरीब ज्यादा है, तो अपन उनके साथ है। पैसे वालों के साथ हैं हम, लेकिन उनके साथ ज्यादा है, इसलिए अपन टेंशन नहीं लो। आपको कुछ नहीं आता ना, रमोकार मंत्र आता तो समझ लेना कि आपका कल्याण निश्चित है, सिर्फ बुद्धि मुनि जैसे बन जाओ। आचार्य ऋषि ने भी जिंदगी भर स्वाध्याय किया, लेकिन अंत में क्या काम में आया बताओ, क्या काम में आया? वही आचार्य से हम लोग को यही समझाते थे। भगवती आराधना में भी स्वाध्याय किया आचार्य की बुक से हम लोगों ने, तो आचार्य ने एक एक चीज बता दी। अभी भी हमारे पास पूरे नोट्स हैं, चंद्रगिरी और राम टेक में उन्होंने भगवती आराधना पहले से पढ़ा है, यानी वो संलेखना की तैयारी 12 वर्ष पहले से ही उनने 12 में 2012 में जब चंद्रगिरी में थे तब से 13 में रामटेक चंद्रमास हुआ और 24 में संलेखना हुई ना, तो 12 साल से तैयारी शुरू कर दी थी। आप लोगों को लग रहा था कि आचार्य ऋषि ने तैयारी नहीं की, यानी सोचो भगवती आराधना 12 में पढ़ी तभी से आचार्य ऋषि की शुरुआत हो गई थी। वो अंदर ही अंदर शुरुआत कर रहे थे, किसी को बताते नहीं थे, वो
आपको तो मालूम है कि जब वो बिहार करते थे, कोई भी काम होता था वो बताते नहीं थे। अभी चूंकि हमारा प्रसंग दूसरा चल रहा है, सुना है कि संस्मरण याद तो आ रहे हैं हमें, लेकिन अभी तो कद ऊंचा तो कर लिया, ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो न किया जीवन है बेकार। तो बंदन अभिनंदन करे धरा और आकाश, दान वीरता आपकी जग में है विख्यात। आगे आकर दान दे जिनके होते भाव, श्रेष्ठ लगे कुबेर से निर्मल दिखे स्वभाव। आज मिला, आज माने जिस दिन मिलता है आज वही कहलाता है। कई बार बोर्ड के लोग लिखते आज ये कार्यक्रम होगा, हम बोलते आज नहीं लिखना चाहिए, दिनांक लिखो ना उसमें। ये तो हम वर्तमान के हिसाब से बोल रहे हैं। जब भी जो प्रसंग आते हैं लोग ऐसे ही लिखते हैं कल। अब कल लिख दिया तुमने और वो बाद में कोई ने पढ़ा तो वो सोचेगा कल, कंफ्यूज हो जाते। इसलिए आज मिला अवसर करो सार्थक अपना धन, भाव बनाओ दान का कर लो जीवन धन्य। तो जीवन में सफलता का अरमान जरूरी है, हृदय निर्मल करने को दान जरूरी है। किसी ने लिखा है, ये पंक्ति हमारी नहीं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो लोग कुछ समझे। दानी भी होते हैं एक तरह के संत, दान देने से लालच का हो जाता है अंत। दान देने से हमें भी आनंद आता है। कभी हमने किसी को कुछ दान दिया ना तो क्या होता है, उससे दान देने से क्या होता है कि अंदर अपन को बहुत हल्कापन लगता है। आपने खुद देखा होगा कि अपन किसी को कुछ दान दे तो वो भी खुश हो जाता है। और जैसे आप आहार दान देते तो लिखा है कि साधु के लिए तुमने सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि आप महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए, महाराज जी को दो चीजें चाहिए। एक तो आवास दान दे सकते हैं आप, स्थान अच्छा हो सकता है ना, साधु की अनुकूलता हो तो संत निवास बनाते हैं लोग। अरिहंत निवास तो पूरे देश में बन जाते हैं, कई जगह संत निवास नहीं रहते। ऐसे ही जंगल के स्थान जहां जहां नहीं होते हैं, हमने कई बार पहले बोला है, फिर भी पूरे देश तक हमारी बात पहुंचती है। तो हम सबके लिए बोलते हैं कि जंगल का प्रासुक स्थान होना चाहिए। मैं एक पर्टिकुलर एक स्थान के लिए बोल रहा हूँ, चातुर्मास आने वाला है, जहां जहां चातुर्मास होंगे, जहां नहीं भी होंगे, तो अपन को प्रासुक जंगल का स्थान साधु संतों के लिए ऐसा रखें नेचुरल हो, है ना। दूरे दूरे लिखा है मूलाचार में, इसकी ज्यादा हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रसंग हमारा दूसरा चल रहा है। लेकिन वो भी अगर अपन व्यवस्था करते हैं तो समझ लो हमेशा के लिए वो पुण्य हो जाता है। अभी एक गोटे गांव में देखा था पहले, बहुत अच्छा स्थान, उन्होंने बहुत अच्छा पार्क जैसा बनाया, कई स्थान में बने हैं। तो ऐसा व्यवस्थित हो जहां लोग योगा प्राणायाम भी कर सके, साधु संत भी योगा प्राणायाम कर सके, नेचुरल व्यवस्था होना चाहिए। इसका डिटेल्स हम बाद में अलग से बताएंगे। अभी चूंकि प्रसंग दूसरा चल रहा है तो इसलिए जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्व भुजंग लगे, खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो दान इस प्रकार से देना है कि जिससे कि हमें भी विकल्प ना हो और दूसरे लोगों को भी विकल्प ना हो। घर की स्थिति देखकर देना। कई लोग पूछते हैं कि घर में अगर हम दान दे रहे तो सबको पुण्य लगेगा, पूरे परिवार का शेयर रहता है। शेयर माना होता है हिस्सा, जो दान दिया जा रहा है तो पूरे परिवार को पुण्य लगेगा। उसमें भी जो ज्यादा भावना भाएगा उसको ज्यादा पुण्य लगेगा। इसलिए तो हम क्या करते हैं ना, हम खुद दान करते हैं। कैसे? भावना से, सबकी भावना बनाते हैं तो लोगों के हो जाते हैं, नहीं होते तो अपना क्या जा रहा है। इसलिए हम तो लोगों को अच्छी प्रेरणा देते हैं हमेशा। इसलिए तो कोई दानी है, कोई प्रिय वचन बोलने वाला, आज ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो अच्छा बोले। एक व्यक्ति था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, दुकान अच्छी चलती थी, कारण क्या था, बोलते आओ भगवान, ऐसे बोलता था वो। तो आज घर में, परिवार में, समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं गलत बोलने से, बुरा बोलने से। अच्छे बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मीठा बोलो, मीठा खाओ। और मीठा बोलोगे तो सास बहू के झगड़े नहीं होंगे, परिवार में सास ससुर पति और भी जो घर में रिश्ते जो रहते हैं ना सब। क्योंकि देखो अनबन तो होती रहती है, लेकिन फिर भी प्रयास तो अच्छे से करो। इसीलिए माध्यस्थ भावों विपरीत व्यक्तो लिखा है, मतलब जिनसे अपनी पटरी नहीं खाती है। बस कुछ मिनट की बात है, चूंकि कोई प्रसंग पूरा हो जाए, वो चल रहा है। तो इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा
पहले ये बता रहे थे, कोई दानी है, कोई प्रिय वचन बोलने वाले हैं, किंतु दानी और प्रिय वचन बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ है। इसलिए दानी, ऐसा लिखा है, करोड़ों में एक दाता होता है। करोड़ों में, ये तो अलग है, ये इधर लाखों में दिया है एक, और आता है करोड़ों में एक होता है दाता। इसलिए दान देने वाला, ऐसा नहीं सोचो कि, आप सोचो पूरे विश्व में कितनी सारी जनसंख्या है, उसमें जो दान दे रहे हैं, दानियों के नाम अमर हो जाते हैं। पहले भी जिन्होंने दान दिया, एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बुझाने का प्रयास कर रही थी। जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। तो अपन भी इसी प्रकार से छोटी सी चिड़िया बन करके आग बुझा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं लिखा शास्त्रों में कि छोटा सा दान नहीं दे सकते। वो भजन गाते थे ना लोग, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। तो हमने सुधार कर दिया उस भजन को, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। कंजूस लोग ऐसा भजन गाते हैं, क्यों? अब भजन भी गा रहे तो भाव भी ऐसे क्यों, छोटा सा क्यों बनाओ मंदिर? हम तो सुंदर सा बनाएंगे, सोने का बनाएंगे मंदिर, क्या दिक्कत है बताओ? भावना जब भाई रहे हो तो भजन लिखने वाले ने भी कंजूसी कर दी, तो हमने उसको सुधार कर दिया। ठीक है, तो बस तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन से समाज, देश, समूह का कल्याण हो, धर्म की प्रभावना हो, संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र का उत्थान हो और मानवता की सेवा हो। इसलिए हमारे देश में त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा होती है। कोई भी दान करता है, जैसे कोई आहार दान नहीं करता है, कोई अन्न दान करता है, तो अपन अनुमोदना करते ना, अनुमोदना बोलते ना, अनुमोदना करते कि नहीं? तो अच्छा काम करते, ताली बजाते, ये भी दान है, क्योंकि ताली बजाने से एक्यूप्रेशर भी होता है और उसकी अनुभूति होती है, खुश हो जाता है। हमने देखा है लोग भीड़ में ज्यादा दान करते हैं, ऐसे अपन किसी जरूरत तो नहीं करेगा वो, लेकिन देखते हैं लोग, और आजकल तो पूरी दुनिया देखती है इसलिए और लोग करते हैं दान। इसलिए जिस प्रकार से भवन बनाने वाला शिल्पी ऊपर उठता जाता है, उसी प्रकार दान देने वाला भी ऊपर उठता जाता है। इसलिए अपनी विभूति का उपयोग अच्छे कार्य में करो। तो धन, कंजूस का जो दान होता है ना, वह दान नहीं होता, वह छोड़कर चला जाता है। इसलिए लिखा है, धन के उत्तराधिकारी होते हैं चार, धर्म, चोर, अग्नि और राजा। इनमें से धर्म का अपमान होने पर आदर से सहित शेष तीन पुरुष पर कुपित हो जाते हैं। तो धन त्याग से शोभित होता है, प्रतिष्ठा धन से नहीं त्याग की होती। त्याग अवगुणों का नाश करता है। जैसे बीमारी आ गई, बन को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, विकृति निकल जाने दो, दान करो उसका। इसलिए 3 दिन तक कुछ नहीं करो तो निकल जाता वो बेकार। ऐसे ही दान कर दिया, कपड़े बहुत सारे रखे हैं तो दूसरे उपयोग करेगा तो आपको पुण्य लगेगा, आप रखे रहोगे ना, साल भर लोग सुखाते रहते हैं। इसलिए गौशालाओं को गौ ग्रास का दान करो, मंदिर के लिए कोई वस्तु दान करो, पुरानी भी कर सकते, मंदिर के लिए नहीं कह रहे हैं। मतलब जैसे चांदी दान करते ना, रजत, तो कहते पैरों की पायल दान नहीं करना, जैसे उसमें लग रही भगवान के उस कार्य में, तो पैर की नहीं की जाती, बाकी ऊपर मतलब के ऊपर के सोने के पहनते ना जो भी आभूषण रजत के, वो दान करते थे। तो इस प्रकार से दान देने वाले का हृदय विशाल होता है। इसलिए पुण्य से कमाओ और पुण्य में लगाओ। बस कुछ मिनट की बात है, बस वो अकृत पुण्य की चल रही, इसका हम सेकंड पार्ट ले लेंगे, नहीं तो आगे अभी थोड़ा सा विषय देखे, उसका बहुत अच्छा विषय है, तो पहले पूरी कहानी कर देते हैं। तो वो अकृत पुण्य की कथा चल रही थी, ये विषय सेकंड पार्ट लेंगे। हमारे पार्ट बाई पार्ट चलते हैं ना प्रवचन, क्योंकि एक बार में कई बार पूरी बात नहीं आ पाती है। तो वो अकृत पुण्य जो है उसकी कथा चल रही थी कि उसकी मां आ जाती है, पड़गन करती है, और जो आहार देता है, आहार के माध्यम से उसका जो कर्म है वो निर्माण लगा, वो क्षय होता है। तो उसका जो दोष लगा था निर्माण लगा, वो दूर है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले थोड़ा सा दान करो, लेकिन निर्माण का बिल्कुल सेवन नहीं करना। इसलिए आज सिस्टम, बड़े बड़े राशि वाले तो लोग देते नहीं हैं,
कई पंचकला होती है, हाथी में बैठ जाते लोग, बड़ी बड़ी बोली लेते। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए अपन छोटा सा दान करो, और कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप धन का ही दान करो। तन मन धन तीनों का दान होता है। जहां जहां पूरे देश में चतुर्मास चल रहे हैं या कोई भी आयोजन होते हैं, तो कई बार कोई गरीब आदमी होता है, वो साधु की सेवा में लगा है, तो वो भी एक दान है। इसलिए धन से ही दान नहीं होता है। लोगों की आदत पड़ गई है पुण्यार्जक बनते, मैं तो हमेशा पुण्यार्जक बन जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं महापुण्यार्जक हूँ। कोई कई बार कोई अभिषेक में कोई नहीं आ रहा है, कोई स्वाध्याय में नहीं आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि 4 लोग भी रहेंगे तो स्वाध्याय नहीं होता क्या? कोरोना काल में 5 लोगों की सीमा थी और बैठते थे सामने, प्रवचन करते थे हम लोग, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए जब कोरोना काल में कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। इसलिए वक्रत पुण्य की कथा से हमें यह सीख लेना है कि हमें निर्मल द्रव्य का सेवन नहीं करना है। इसलिए अपन लोग सब अच्छी भावनाएं बनाएंगे, सब अच्छे कार्य होंगे, और अपनी देश धर्म संस्कृति की सुरक्षा तभी हो पाएगी। इसलिए दान विघ्नों का नाश करने वाला है, शत्रुओं का बैर दूर करने वाला है, पुण्य का उपादान है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और यश कीर्ति तो फैलती है। तो धन की कीर्ति उनकी दान भोग और नाश, इसलिए उत्कृष्ट 25%, हाईएस्ट, मीडियम 17% और जघन्य माने 10%, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। इस प्रकार से हमको अपनी आमदनी फिक्स करके, और हम तो कहते हैं महिलाओं को देखो, पुरुष वर्ग पैसा नहीं देता है, अपना हिस्सा देना चाहिए महिलाओं को, बच्चों को, जिससे महिलाएं जो निकालती है ना नंबर 2 में, वो निकालना नहीं पड़े। बच्चों को भी देना चाहिए, पुरुष लड़कों को भी देना चाहिए। पूरे देश में सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि सबका हिस्सा होना चाहिए, जिससे उनको चुराना नहीं पड़े। नंबर 1 में दो तो नंबर 2 में जीएसटी देते ना, इनकम टैक्स देते। ऐसे महिलाओं को तो हिस्सा दो तो वो दान भी करेंगी और उनको निकालना नहीं पड़ेगा, उनको दोष भी लगता है। और वैसे आज तक किसी ने रिपोर्ट भी नहीं करी चोरी की, आज तक हमने नहीं सुना इतने वर्षों में कि किसी ने रिपोर्ट की कि हमारे इतने पैसे चोरी चले गए। इसलिए आप लोग दान, धन को गाड़ कर रखने की अपेक्षा दान देकर धन गाड़ा करो। इसलिए दान देने से धन, मन, तन और जीवन सफल होता है। धन की यदि अच्छी गति है तो केवल दान ही है। तो दान से बस 1-2 मिनट की बात और है, दान से इंसान का नसीब खुलता है, पुण्य का संचय होता है। दान देने से विशुद्धि जो होती है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। तो इसलिए देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचे में। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सैन काम। यदि धन बढ़ रहा है तो क्या करो? दान कर दो। और बिन मांगे वे दूध बराबर, मांगे वे तो पानी, पै देना है खून बराबर। जामे खेचातानी, आजकल खेचातानी होती, तो मर जाओ मांगू नहीं, अपने तन के काज, पर स्वार्थ के कारण मुंह न आवे लाज। तो इस प्रकार से दान दिए बिना सोना नहीं, और दान देकर रोना नहीं। दान दे दिया तो रोना नहीं। कई लोग होते हैं और इतना देना है, टेंशन होती रहती। अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, भगवान की व्यवस्था तुम क्या करोगे? तो भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। कई यार मंदिर बनते हैं तो हम देखा पहले बहुत दिक्कत जाती है, पंचकला होने के बाद तो इतनी राशि आ जाती है कि फिर सोचती है क्या करें, इसका कहाँ लगाएं। इसलिए अब इस प्रकार से सैकड़ों मनुष्यों में एक मनुष्य वीर होता है, हजारों में एक विद्वान पंडित तथा लाखों में एक वक्ता, और दाता करोड़ों में एक मिलता है। इस प्रकार से इसका विषय सेकंड पार्ट आगे फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। और समय से आपको आना है ना, समय क्या है? 8:45 फिक्स समय पे आएंगे, फिक्स हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ कल मोक्ष कल्याण महोत्सव वेमिनार भगवान का महामस्तक अभिषेक के साथ निर्वाण लाडू के साथ मनाएंगे, और वेमिनार भगवान का मोक्ष कल्याण, फिर अष्टमी का पर्व इसके बाद प्रारंभ हो जाएंगे। तो अष्टमी का पर्व तो आपको मालूम है कैसे होते हैं, उसकी महिमा बताई जाएगी आगे। इन्हीं भावना के साथ परम पूज्य आचार्य डॉक्टर गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामहिराज की
जिनवाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक न मुक्षला दे धूंडो हे जिनवाणी भारती मां को जपो दे में जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्मित दया धर्म पारो सदा यही मोक्ष का पद आचार्य गुरु शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की प्रभु जैसे श्री समय सागर जी महाराज की 3 करोड़